Hey, hello everyone, good afternoon to all of you and welcome back my YouTube channel Rathod English Research Center and in the spoken class. Yes, my dear friends, today we discuss about the how to acquaint a stranger person. Whenever we are going to travel by bus, by aeroplane, by train, then we will face lots of problem. Agar if we meet a stranger person, then how how to acquaint each other, तब हम कैसे हम एक अजनबी व्यक्ति से हम अपना ताल्लुकात करेंगे और कैसे अपना परिचय देंगे, उन बातों को हम देखेंगे, है ना। कि कैसे हम एक अजनबी से हम जब यात्रा कर रहे होते हैं, कभी कहीं जाने के होते हैं, तो हम कैसे हम एक व्यक्ति एक दूसरे से हम अपना जान पहचान बनाएंगे, ताल्लुकात बनाएंगे, ताकि हमारा जो सफ़र होंगे वो सफ़र आसानी से कट जाएंगे, फ्लो में कटेंगे, मधुर कटेंगे, बहुत ही मज़ेदार कटेंगे। तो हम आज के वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम अजनबी व्यक्ति से हम कैसे इंग्लिश में हम बातचीत करेंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही रोमांटिक होने वाला है और आप चैनल पे बने रहेंगे और अंत तक बनेंगे। अगर चैनल पे नए होंगे, इफ यू आर न्यू पर्सन ऑन माय यूट्यूब चैनल, देन you have a first responsibility कि you have subscribe my channel and share to your friends, है ना। कि अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और अपने दोस्तों के पास भी भेज देंगे, शेयर कर देंगे। तो चलते हैं विदाउट वेस्ट टाइम, लेट्स स्टार्ट टुडे a spoken session on how to acquaint a stranger persons। तो चलिए आज जो है हम लोग देखेंगे कि कैसे हम एक अजनबी व्यक्ति से आज हम लोग मिलते हैं और कैसे हम उससे अपना ताल्लुकात बनाते हैं। जैसे अगर कोई भी बातचीत के लिए, जब कोई भी अगर हम डायलॉग करते हैं, कोई भी वार्तालाप करते हैं, तब हम लोगों के कितने पर्सन की जरूरत पड़ते हैं? मिनिमम 2%। आप कहेंगे कि सर हम तो, मेरे भाई मेरे बंधु, आप कहेंगे कि हम तो एक व्यक्ति से भी अपना परिचय, अपना बातचीत करते हैं। क्या एक व्यक्ति से जो अपने आप में बातचीत करते रहते हैं, वो अक्सर नहीं लगता आपको कि हल्का स्क्रिप्ट ढीले होंगे? तो अक्सर कोई ऐसा नहीं होते जो बातचीत अकेले में ही करेंगे, वो अक्सर हिले ही होंगे। तो चलते हैं, आपको ले चलते हैं एक एरोप्लेन की ट्रिप पे ले चलते हैं। चलिए सपोज डेट कीजिए कि एक आप है और आप है यानी यू है ना, और आपकी होने वाली यानी आपके नहीं, मेरी होने वाली भाभी है यानी आपकी बिलवेड है ना, और योर बिलवेड है। बुरा नहीं मानते, अभी हुआ नहीं है, लेकिन आप जब आप क्या करेंगे, जब यात्रा पे एरोप्लेन पर जाएंगे तो आप करेंगे तो मेरी बन जाएगी, है ना। तो आपकी बन जाएगी यानी आपकी बिलवेड हो तो मेरी भाभी बन ही जाएगी, है ना। तो आप लोग, आपसे उम्मीद है कि आप लोग बना ही लेंगे और मेरी भाभी को भी जरूर बताएं, है ना। तो चलिए, आपकी भाभी के नाम पे एक सब्सक्राइब बनता है और एक लाइक बनता है और एक कमेंट भी जरूर बनता है, आप लोग जरूर कर देंगे। चलिए, अगर हम आपको ऐसे डिनोट एक से पॉइंट आउट करते हैं और आपकी वाली को बी से, यानी मैं अपनी भाभी को बी से इंडिकेट करते हैं, तो देखिए कि कैसे हम किसी अनजान व्यक्ति से, यानी जो आपके अभी हुई नहीं है लेकिन हो जाएगी, इस एक्वेंट के बाद, एक वार्तालाप के बाद हो जाएगी। तो चलिए, जैसे आप फर्स्ट टाइम मिलेंगे, है ना, जैसे ही आप फर्स्ट टाइम मिलेंगे तो क्या बोलेंगे है आप? पहले तो आप डर से कांप रहे होंगे, जमीन के नीचे भूकंप आ जाएगा कि कैसे हम उसको एक शब्द बोले, है ना, कि कैसे हम उसको एक शब्द बोले कि ताकि वो हमारी इधर इंटरेक्ट हो, वो हम पे अट्रैक्ट हो और हमको देखे। तो ध्यान दें मेरे भाई मेरे बंधु, जब भी आपको ऐसा करना होगा तो आप एक शब्द बोलेंगे, EXCUS, एक्सक्यूज मी। क्या बोलेंगे? एक्सक्यूज मी प्लीज, ध्यान दें, एक्सक्यूज मी बोलेंगे, वो आपको कहीं यानी उसके ध्यान को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। कर तो लिए, अगर वे गुस्से होंगे तो आपकी तो लाल गाल पे पीला छाल हो जाएंगे, है ना। तो उसीलिए आप उसके साथ प्लीज भी लगाएंगे भी,
क्या लगाएंगे, प्लीज जरूर लगाएंगे। अब वो शांत हो जाएंगे, अब वो आपके तरफ बहुत ही हम्बल पूर्ण रूप से आपकी ओर देखेंगे। आप ए है, ध्यान दीजिए, तो वो जवाब देंगे क्या, अगर वो आपकी यानी मेरी भाभी बनने वाली होंगे तो वो क्या करेंगे, वो जवाब देंगे यस, है ना, यस प्लीज, क्या बोलेंगे, यस प्लीज, जी कहिए, जी कहिए। और इससे आगे बोलना होगा तो वो बोलेंगे कि व्हाट्स द मैटर, क्या बोलेंगे, व्हाट्स द मैटर, जी कहिए क्या बात है। तो वो बोलेंगे, अगर सपोज आप बोलेंगे, उसको कहेंगे कि नहीं हमको नहीं बोलना है, तो कुछ नहीं बोलना हमको तो नहीं बोलेगा, जाएगा अपना घर, तो जाओ फिर दूसरे पर ले लेंगे, है ना। तो इस तरह करेंगे। तो ये ऑब्वियसली अगर जैसे आप एक्सक्यूज भी बोलेंगे, प्लीज करके बोलेंगे, तो आपको रिएक्ट जरूर करेंगे और आपको जवाब देंगे, है ना। तो आपको जवाब देंगे, तो यस प्लीज व्हाट्स द मैटर, जी कहिए क्या बात है। तो आपके डरते डरते बेचारा, डरते डरते आप लड़खड़ाते लड़खड़ाते एक मुंह से एक छोटा सा वर्ड निकलेगा, छोटा सा सेंटेंस निकलेगा, क्या आपका नाम क्या है। तो आप बोलेंगे व्हाट इज योर नेम, कि क्या मेरे भाई मेरे बंधु आप ये जरा बताइए, अगर हम आपसे पूछे व्हाट इज योर नेम, क्या आपको नहीं लग रहा है कि हम आपको जूते मार रहे हैं या आपको हम तो आपका इंसल्ट कर रहे हैं। तो इसीलिए आप उससे पूछेंगे क्या मैं आपका शुभ नाम जान सकते हैं, यानी सामने वाली जो होगी वो आप पे इतना अट्रैक्ट होंगे कि वो मेरा शुभ नाम जानना चाहते हैं, है ना, क्या जानना चाहिए, शुभ नाम जानना चाहती है। तो आप बोलेंगे, फिर जवाब क्वेश्चन करेंगे, क्या क्वेश्चन करेंगे कि मे आई नो योर गुड नेम, प्लीज, क्या मैं आपका शुभ नाम जान सकते हैं। एक बात यहां पर ध्यान देने की जरूरत है, अक्सर ग्रामर अगर ग्रामेटिशियंस के ग्रामेटिकली आप चलेंगे, है ना, अगर आप ग्रामेटिकली ग्रामर इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो यहाँ पे योर गुड नेम लिखे है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे योर फर्स्ट नेम, इसका मतलब ही आपका शुभ नाम क्या है, यानी आपका रियल नेम क्या है। और जैसे ही लास्ट बोलते हैं यानी आपका निक नेम हो जाता है ना। तो आप स्पोकन में योर गुड नेम ही बोलेंगे, ना कि योर फर्स्ट नेम बोलेंगे, है ना? ये अच्छे लगते हैं और आपके और इस सेंटेंस को सुनकर वो अपना नाम बता देंगे, है ना। ध्यान दीजिए, वो नाम बताएगी, अब वो क्या बताएगी, नाम बताएगी। वो नाम क्या बताएंगे, सपोज दैट मानिए कि वो विदेशी नहीं है, यानी अदर स्टेट की है और वो आपके पास है, अब उसे अजनबी हुआ ना, अदर स्टेट का, इंडियन ही और अदर स्टेट से आए, तो उसका नाम मान लेते हैं, क्या नाम मान लेते हैं, रेनू, है ना, यानी उसका नाम मान लेते हैं रेनू। रेनू से अच्छे कुछ अच्छे नाम, ये पुराना ओल्ड नेम हो गया ना, इसका आप नाम मान लेते हैं रिया। क्या नाम लेते हैं, रिया। तो ध्यान, अब रिया वही अपने आप जो रिया होंगे वो नाम बताएगी, क्या बताएगी, नाम बताएगी कि ओ, अब वो देखें, अब ये आप उससे नाम पूछें तब उसको बताने का मन होगा तो यस वो बोलेगी यस, यस ऑफ कोर्स, बोलेगी कि यस ऑफ कोर्स, हाँ बेशक, क्यों नहीं, आप लगा देगी, वाई नॉट, बेशक क्यों नहीं। बोली माई नेम इज, क्या बोलेगी, माई नेम इज,
REY, रिया, है ना। माई नेम इज रिया। आप जरा ध्यान दीजिए, अगर ये यानी बी आपको नाम बता देती है, अगर वो रिटर्न आपको, अगर वो आपसे भी नाम पूछ लेता है, यानी मामला फिट है ना, मामला फिट है। और वो क्वेश्चन अगर इसको आपका जवाब जानना रहेगा तो वो लिखेगी, बोलेगी एंड यू, क्या बोलेगी, एंड यू, और आपका क्या, तो आप भी बहुत ही प्रेम से बोलेंगे और बहुत ही मस्ती और हंस, एकदम चेहरे पे खुशी आ जाएगी, खुशी झलक पड़ेंगे, मन करेगा कि चौकी यानी बेंच पर से कूद जाए, है ना। इस तरह का मन करेगा, आप तो बल्ले बल्ले है, आप तो मामला फिट है। तो आप बहुत ही उछल के नाम बताएंगे कि माय नेम इज, मेरा नाम, आपका नाम राजू, माय नेम इज राजू, है ना। आप भी नाम बता दिए उनको। अब जरा ध्यान दीजिए, जब ये आप उनको नाम बता देते हैं तो आप क्या इतना ही पे रुक जाएंगे? हमको तो नहीं लगता कि आप इसके नाम पे ही रुक जाएंगे, और कुछ मन करेगा कि कुछ और पूछते हैं, उसके बाद तुरंत पूछेंगे आप कहाँ से है ना। तो आप कहाँ से हैं, यानी फिर आप क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि वो तो क्वेश्चन करने वाली नहीं है, तो आप फिर से क्वेश्चन करेंगे कि वेयर डू यू कम फ्रॉम, आप कहाँ से आते हैं, है ना। वेयर डू यू कम फ्रॉम, आप कहाँ से आते हैं, तो वो जवाब देगी। आप तो उतना लड़खड़ाएगी नहीं, अब वो जवाब देगी बहुत ही अच्छे से। क्या जवाब देगी कि आई कम फ्रॉम, है ना, आई कम फ्रॉम यूपी, आई कम फ्रॉम यूपी मीन्स उत्तर प्रदेश। तो क्या ये भी इसका भी मन होगा, उसका भी मन होगा कि हम भी पूछ लेते हैं। अगर दोबारा भी पूछ लेती है तो आप समझिए कि मामला फिट हो रहा है ना, मामला फिट हो रहा है। और आप बोलेंगे क्या बोलेंगे कि आप बोलेंगे, वो बोलेंगे फिर से एंड व्हाट अबाउट यू, वो जवाब पूछेगी कि व्हाट एवर, एंड यू ही रहने दीजिए, एंड यू, और आप कहाँ से हैं, फिर से जवाब पूछेगी एंड यू, और आप कहाँ से हैं। तो आप भी बहुत ही उछल के बोलेंगे कि आप तो अपने गांव का नाम तो बताएंगे नहीं, क्योंकि चाहेंगे अगर हम गांव के नाम बताएंगे तो मेरा इंसल्ट होगा, है ना। इसीलिए आप चूज करेंगे कि नहीं, हम बड़े अच्छे सिटी का नाम बताते हैं ताकि वो जल्दी से मेरे फेवर में आ जाए, मेरी बन जाए। तो आप बोलेंगे आई कम फ्रॉम बिहार, ऐसे बोलेंगे आई कम फ्रॉम पटना इन बिहार, है ना, आई कम फ्रॉम पटना इन बिहार। तो ये यहाँ पे तो आगे अब ये आपने ये भी बता दे कहाँ से है, कहाँ से आपने पटना बताए ताकि बड़े सिटी का नाम बताए, तो आप समझेगा ओहो डिस्ट्रिक्ट में रहता है तो अच्छे ही होंगे, यानी टाउन एरिया का तो अच्छे होंगे, जल्दी अट्रैक्ट होगा, है ना। अब जरा ध्यान दिए, यहाँ हो गया। अब बात इससे थोड़ा सा आगे और बताते हैं, थोड़ा इसमें हो जाएंगे, एक दो सेंटेंस आ जाएंगे, उसके बाद फिर हम इसको स्लाइड को मिटाएंगे, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। तो आप यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ये तो पूछ लिया आई एम कम फ्रॉम पटना, आप बता दिए, वो भी बता दिए। अब ध्यान दीजिए क्या होते हैं, फिर आपको, है ना, अगर आप बता देते हैं तो उसके बाद आपके मन में कुछ डाउट आते हैं कि अगर हम
ये बोले कि यूपी में आते हैं, तो यूपी में आए हैं तो हम इसको पूछ लें कि यूपी में कहाँ से। तो आप क्वेश्चन बोलेंगे कि वेयर इज योर नेटिव पैलेस, आपका नेटिव पैलेस कहाँ है, नेटिव प्लेस कहाँ है, यानी आपका जो जहाँ से बिलोंग कर, जो आपको प्रॉपर, या वेयर इज योर प्रॉपर प्लेस, यानी आपका प्रॉपर प्लेस कहाँ है। तो वो जवाब देगी कि हम जो है वो यूपी के कानपुर से आते हैं, है ना। कहाँ से आते हैं, यूपी के कानपुर से आते हैं। तो बोलेंगे, या वो बोलेगी वाराणसी से आते हैं, तो आप बोलेंगे ओ वाराणसी, दैट्स गुड प्लेस। व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ वाराणसी, वाराणसी की विशेषता क्या है, उसकी क्यों, why is noon, why is वाराणसी known, well known, वाराणसी क्यों अच्छी तरह से जाने जाते हैं इन इंडिया। तो आप बताएंगे वाराणसी, या तो उसकी विशेषता की बताएंगे, है ना, कि वाराणसी में यूनिवर्सिटी है, BHU यूनिवर्सिटी है, हिंदू विश्वविद्यालय है ना। उसके जो जो प्रमुखता होंगे उन सभी बातों के बताएंगे। यानी उससे आप पूछेंगे, क्या पूछेंगे कि व्हाट, वहां से आप पूछेंगे कि टेल मी अबाउट योर नेटिव पैलेस, आप नेटिव पैलेस के बारे में बताइए। अगर वो पूछती है, आप पूछेंगे, ध्यान दीजिए, इसको थोड़ा मिटा दीजिए। अगर पूछेंगी कि वेयर इज योर प्रॉपर नेटिव प्लेस, यानी आपका प्रॉपर नेटिव प्लेस कहाँ है। प्रॉपर नहीं भी लगाएंगे तो चल सकता है ना, सिर्फ नेटिव पैलेस। वेयर इज योर नेटिव पैलेस, वेयर इज नेटिव, आपका जो नेति, ये जो आपका नेटिव पैलेस है प्रॉपर कहाँ से है। बी जवाब देगी कि आई वाराणसी बोलेगी, वाराणसी इज माय नेटिव पैलेस, वाराणसी मेरी नेटिव पैलेस। तो आपके मन में थोड़ा एक्साइटेड होंगे। अगर आप एक्साइटेड होंगे तो आप पूछेंगे कि व्हाट इज द फीचर ऑफ वाराणसी, कि व्हाई इज वाराणसी वेल नोन, वाराणसी क्यों अच्छी तरह से जाने जाते हैं इंडिया में। तो वो सभी बातों को बताएंगे। जब जब ए जवाब दे देती है ना, जब ए जवाब, यानी सॉरी वाराणसी यू बोली, फिर आप क्वेश्चन करेंगे कि वेल नून मतलब अच्छी तरह से जाना जाते हैं। क्या वाराणसी हम शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं, है ना। आप सेंटेंस में वहां बना लेंगे कि वेयर व्हाट, क्यों जाने, व्हाई इज वाराणसी वेल नून इन इंडिया, वाराणसी जो है इंडिया में किस चीज के लिए अच्छी तरह से जाने जाते हैं। तो उनके सारी विशेषता को बता देंगे। उसके बाद अगर ए की मन होगी, अगर ए यानी बी आपको जवाब दे दिया, है ना, यानी आंसर कर दिया। अगर इनको भी पूछना होगा कि आपके एरिया यानी पटना के बारे में पूछना होगा, तो फिर पूछेंगे एंड व्हाट अबाउट यू, तो पूछेगी व्हाट अबाउट यू। व्हाट अबाउट यू और एंड यू में क्या अंतर है। एंड यू जो होते हैं सिर्फ आपके बारे में बोलते हैं, लेकिन जब ये व्हाट अबाउट बोलते हैं तो आपके जिस मुद्दे पे बात करते हैं उस मुद्दे को बोलते हैं कि आप भी अपना मुद्दे बताइए। जो आप जो बोले हैं कि पटना मेरा नेटिव पैलेस है, तो उन स्थान के बारे में भी बताइए। तो ये आपको भी वहां बताना होगा, है ना। तो आप भी अपना बताएंगे जहां जहां से आते होंगे, है ना, वो भी आप बताएंगे कि आप भी पटना के विशेषता बताएंगे। जैसे आप बोलेंगे पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार, विच इज वेरी डेवलप्ड एरिया इन बिहार, बिहार में सबसे विकसित जगह है। And Patna is also well known for higher education.
पटना जो है एक उच्च शिक्षा के लिए भी जाने जाते हैं, है ना। और देयर आर मेनी टेम्पल्स इन पटना एंड गंगा रिवर्स, द गंगा रिवर्स आल्सो फ्लोड इन पटना व्हिच डेकोरेटेड द सैंडी ऑफ पटना, जो पटना के दृश्य में एक चांद सी खूबसूरती लाती है गंगा नदी। एंड द गंगा घाट्स, गंगे घाट जो है वो भी बहुत दूर दूर तक फैली हुई है। तो इन सभी बातों को, जो जो मुख बातें हैं, उन सभी बातों को आप बताएंगे, है ना। उसके बाद जब यहाँ तक मुद्दे बन जाती हैं तो आप सोचो वहां तक जान देंगे, थोड़ा पूछ लेते हैं क्या करती है ना, तो वो भी जानेंगे। तो हम इसको जरा मिटा दें मेरे भाई। चलिए आप लोग इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हो गया, आप मिटा देते हैं। अब ध्यान दीजिए, आपका मन फिर से उबल उठा पड़ा, आपका मन फिर से उछल पड़ा कि आप तो हम इतना जान ही गए, तो थोड़ा सा और इसके हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में तब पूछे जाते हैं ना, जब किसी व्यक्ति, जो कोई पर्सन जो होते हैं थोड़ा अटैचमेंट हो जाते हैं, थोड़ा क्लोज आ जाते हैं, तब उसके हर एक चीज़ को पूछे जाते हैं। तो आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, तो इससे पूछने से पहले आप एक वर्ड बोलेंगे कि इफ यू डोंट माइंड, अगर आप बुरा नहीं माने तो। अगर आप बुरा नहीं माने तो tell me about your educational qualification। आप अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बताएंगे। अब जब उससे आप ऐसा बोले कि अब उसको लग गया कि नहीं, जो आगे वाले बंदे हैं बहुत ही सीरियसली, बहुत ही अच्छे तरह से बात कर रहे हैं, थोड़ा प्रेम से बात कर रहे हैं, बुरा हर वक्त में पूरा मतलब डिसिप्लिन का ख्याल रख रहा है, तो ठीक है बता देते हैं, इसमें क्या जाता है। तो बता दीजिए बी, यानी वो बताएगी कि आई और ध्यान दीजिए, अगर वो बताएगी, अगर आप बच्चे होंगे, अगर आप बच्चे, मेरा वीडियो अगर बच्चे देख रहे होंगे, तो वो बताएंगे कि आई एम अ स्टूडेंट ऑफ 9th क्लास, 10th क्लास, 12th क्लास। लेकिन 9th से जैसे ही नीचे होंगे, है ना, तो वो स्टैंडर्ड लगाएंगे। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ 7 स्टैंडर्ड, 8 स्टैंडर्ड, 6 स्टैंडर्ड, 5 स्टैंडर्ड, 3 स्टैंडर्ड। लेकिन जैसे ही अगर फर्स्ट क्लास के होंगे, सेकेंड क्लास के होंगे, तो फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास लगाएंगे, ठीक है। लेकिन 8 के जैसे ही क्रॉस करेंगे तो 9th लगाएंगे, 10th लगाएंगे, 12th लगाएंगे, 11th लगाएंगे। लेकिन जैसे ही अगर वो ग्रेजुएशन की होगी, है ना, जैसे ही वो ग्रेजुएशन की छात्र होगी, तो वो बोलेगी कि आई एम अ बैचलर। लड़की होगी तो बैचलर बोलेगी, यानी बैचलर, या उससे भी नहीं होगी तो वो बोलेंगे आई एम परसुइंग ग्रेजुएशन, या आई हैव कंप्लीटेड ग्रेजुएशन एंड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिशन एग्जाम, है ना। तो अब जरा ध्यान दीजिए, अगर हमें हर एक चीज को हम बताते हैं, या 9th के बच्चे हो, 10th के हो, या 8th के बच्चे हो, या ग्रेजुएशन के हो, या ग्रेजुएशन कंप्लीटेड हो, इन सभी बातों को, सभी चीजों को हम बताते हैं एक साथ। अगर वो अगर वो 6, 7, 8 होंगे, तो 8, ध्यान दीजिए, स्टूडेंट ऑफ
6 7 8 होंगे, तो इसके साथ स्टैंडर्ड लगाएंगे। क्या लगाएंगे? स्टैंडर्ड लगाएंगे, है ना। लेकिन अगर वो 9th क्लास के होंगे तो वो बोलेंगे आई एम अ स्टूडेंट ऑफ 9th 10th 11th 12th, है ना। 12th के बाद ये 9th बोलेंगे, उसके साथ क्लास जरूर लगाएंगे, है ना। 9th में होंगे तो 9th क्लास, 10th में होंगे 10th क्लास, 11th में होंगे 11th क्लास, 12th में होंगे 12th क्लास लगाएंगे। अगर बोल दें, अगर ध्यान दीजिए, अगर आप सपोज डेट ने 9th के, ना 10th के, ना 12th के हैं, इन्हें 8 के हैं, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे होंगे तो आप बोलेंगे कि आई एम परस्यूइंग, क्या बोलेंगे? परस्यूइंग ग्रेजुएशन, क्या बोलेंगे? ग्रेजुएशन। जिस ऑनर्स से करेंगे विथ, अगर इंग्लिश ऑनर्स होगा तो इंग्लिश ऑनर्स बोलेंगे। अब यहाँ पे ऑनर्स का नाम लिखेंगे जिस ऑनर्स से होंगे। अब जहां से कर रहे होंगे तो फ्रॉम, उसके बाद यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे। जिस यूनिवर्सिटी से होंगे उस यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे। उसके बाद ये भी आप बताएंगे यूनिवर्सिटी कहाँ का है, यानी फ्रॉम, जैसे फ्रॉम नालंदा यूनिवर्सिटी, फ्रॉम नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार, है ना। बिहार से नालंदा यूनिवर्सिटी से हम इंग्लिश ऑनर्स तैयारी कर रहे हैं। अगर वो ग्रेजुएशन कंप्लीट करके और कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे, है ना। कितने बच्चे होते हैं ग्रेजुएशन भी कर रहे होंगे और उसके साथ साथ क्या करते हैं? साथ साथ वो कंपटीशन की भी तैयारी करते। तो एज वेल एज आई एम प्रिपेयरिंग फॉर जनरल कॉम्पिटिशन, वो जनरल की कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे होंगे। अब जनरल ही हुआ तो आप एज वेल एज आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए, सीजीएल, एसएससी, एमटीएस, रेलवे, जो भी एग्जाम की तैयारी करना हो वो बोल देंगे, है ना। या कितने बच्चे होते हैं जो क्या ये तो बोल दिए, है ना। उसके साथ अगर कितने बच्चे जो होते हैं वो क्या करते हैं? ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिए होते हैं, है ना। क्या कर लिए होते? ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिए होते तो बोलेंगे कि आई हैव कंप्लीटेड, क्या? आई हैव कंप्लीटेड माय डिग्री, है ना। मैं अपना डिग्री कंप्लीट कर चुका हूं और मैं आई एम, फिर वही बात, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर, उसके बाद जनरल कंपटीशन, फिर से वही बात को लिख सकते हैं, जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। अब ये बता दिए आपको, ये तो बता दी, यानी बी ने जवाब पूछा, यानी बी आपने जवाब पूछे, आपने क्वेश्चन किए, बी बता दिए। अब क्या बी का फर्ज नहीं है कि हम पूछेंगे? तो वो भी पूछेंगे कि व्हाट अबाउट यू, और अपने बारे में कहिए। तो आप भी एक अपना पूरा बताएंगे, है ना। वो आप भी अपना जितना लाइन का होगा लंबा चौड़ा वो भी आप बताएं, है क्या। उसके बाद आप क्वेश्चन पूछेंगे फिर से कि आप क्या करना चाहते हैं, सॉरी आप क्या बनना चाहते हैं। तो आप क्वेश्चन कहें कि व्हाट डू यू वांट टू बिकम, आप क्या बनना चाहते हैं। तो वो बी जवाब देगी कि आई वांट टू बिकम। अब जरा अब उसको जो भी बनना होगा, आईएएस, आर्मी, जो भी बनना होगा, ईटीसी, जो भी बनना होगा वो लिखिए। तो ए भी आपसे, ये बी भी पूछेगी कि एंड
व्हाट अबाउट यू, वो भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा और आप क्या बनना चाहते हैं, तो आप भी जवाब देंगे, यानी आप भी अपना जवाब देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर अब उसके बाद ये तो हो गया, तो ठीक है आप चलते हैं। आप सोचेंगे कि इतना तो बता ही दी, तो आप चलते हैं, आप क्या पूछे, रहने दीजिए। अगर उसको हॉबीज पूछने का मन होगा तो पूछेंगे कि व्हाट आर योर हॉबीज, आपका हॉबीज क्या है, तो आप बोल देंगे माय हॉबीज आर डांसिंग, प्लेइंग, सिंगिंग, जो भी पूछो वो बोल देंगे, वो भी फिर आपसे पूछ लेगी। अब जब बिछड़ने की बात आती है तो ठीक है, तो बोलेंगे थैंक्स फॉर नाइस टू मीट यू, क्या बोलेंगे, नाइस टू मीट यू, आपसे मिलके बेहद खुशी हुआ, थैंक यू, तो बोलेंगे थैंक यू, थैंक यू, है ना, बोलेंगे थैंक यू। आप अपना जब बिछड़ेंगे तो हाथ हैंड शेक करना हो तो हैंड शेक करेंगे, उसके बाद बाय, ओके। तो यही है आपको जब आप एक स्ट्रेंजर व्यक्ति से मिलते हैं तो कैसे हम उसके साथ पेश आएंगे, ये बातों को आप देखें। तो आपको आज के जो कन्वर्सेशन है वो समझ में आ गए हो। आपको हम इस पे हम 2% आएंगे और आपको हम दिखाएंगे कैसे एक पर्सन डिबेट करते हैं, हम कैसे एक अजनबी से और एक हम रहेंगे, और कैसे हम एक अजनबी से दोनों मिलकर अपना अपना एक हम एक लर्नर को लाएंगे, एक हम अपने खुद रहेंगे, और दोनों हम अपने आप को एक डिबेट करके आपको वीडियो अपलोड कर देंगे, ताकि आप भी सीख जाएंगे और आप भी इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे, आप भी अच्छे से। फिर से आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देंगे, ताकि वो भी ग्रामर भी सीख सकते हैं, स्पोकन भी सीख सकते हैं, वर्ड भी हम कंप्लीट करवा देंगे, क्योंकि मेरा पैशन और मेरा प्रोफेशनल ये दोनों टीचिंग है और आपके लिए पढ़ने में ही आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।